दाऊ को प्रणाम, भाई को सलाम। आ गई है मामा के सूबे में दीदी दबंग, तो डरने का नहीं, बिंदास बोलने का। हाँ, आने में थोड़ी देरी हो गई, दोबारा आने में हमने थोड़ा सा समय लगा दिया, लेकिन जब भी आएंगे एंट्री तो हमारी दमदार ही होगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ यूथ हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, और इनके अंदर इतनी सारी बातें दबी हुई हैं, छिपी हुई हैं, जो अब आज ये अपनी आवाज़ के माध्यम से बताना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इन लोगों की भी कुछ डिमांड होती है, इन लोगों की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और इन लोगों को भी कुछ चाहते हैं कि इलेक्शन कुछ इस तरीके का हो, इलेक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मामा के सूबे में किस प्रकार से योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, इन लोगों की उसमें कितनी हिस्सेदारी है, ये जानते हैं इन्हीं लोग से। आपका नाम? रवि परमार। चलिए, इलेक्शन नज़दीक है, जैसे कि आपको पता भी है, अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? देखिए, मैं एनएसयूआई से हूं और कांग्रेस की जो छात्र इकाई है उसमें काम कर रहा हूं लंबे समय से। मध्य प्रदेश में लगातार घोटालों की वजह से लाखों छात्र छात्रा का भविष्य अधर में अटका हुआ है। और मध्य प्रदेश में यही नहीं, घोटाले तो ठीक है, जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी फर्जीवाड़ा। किस प्रकार के घोटाले? देखिए, जैसे व्यापम घोटाला हुआ, कई फर्जी नियुक्तियाँ हुई उसमें। और कौन इत्तेफाक नहीं रखी है? मध्य प्रदेश आज से 20 साल पहले बीमारू राज्य था। ये कंडीशन थी कि जो डिलीवरी थी वो घर पे हो जाया करती थी, और आज बता रहे हैं इनने बोला क्या? व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला। ये अगर घोटाले और हो रहा कभी से कोई। ये अगर घोटाले की बात करें, जो घोटाले कांग्रेस सरकार ने किए वो आज तक अभी तक नहीं हुए। मेरे 20 साल के जीवन काल में, जैसे कि मेरे 20 साल के जीवन काल में मैंने अभी तक देखा है जितना भ्रष्टाचार, अगर मैंने भ्रष्टाचार का उदाहरण कहीं से देखा है तो कांग्रेस पार्टी से देखा है, और कांग्रेस पार्टी से भ्रष्ट पार्टी मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। होंगे 22 से 23 साल के जब से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो बड़े बड़े घोटाले किए उनसे कोई अनजान नहीं है, सब जानते हैं और पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में व्यापक बड़ा घोटाला हुआ। घोटालों से अलग आए, घोटालों से अलग आए तो रोजगार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है, युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे। मध्य प्रदेश के युवाओं को लिए रोजगार के लिए भीख मांगना पड़ रही है, और मध्य प्रदेश का युवा रोजगार की जगह पानी पूरी का ठेला खोल के बैठ रहा है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। आज अच्छी शिक्षा, अच्छी डिग्री, पैसे खर्च के करने के बाद भी मध्य प्रदेश में शिवराज। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कौन सा रोजगार था? कोई रोजगार नहीं था। कांग्रेस ने जितनी भ्रष्टाचार किया, डायरेक्ट जॉब लग जाया करती थी, पैसों के दम पर कांग्रेस में जॉब लग जाया करती थी। आज अगर 1 रुपया भी आ रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है, सब डायरेक्ट मिल रहा है, सब एग्जाम बेस हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। इनके टाइम पे सब ऑफलाइन हुआ करता था। रोजगार को लेके बोल रहे हैं, बिल्कुल रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इन्हों पता नहीं है। अब आप मेरे भाई से ये पूछो कि पहले बेरोजगारी दर कितनी थी और आज कितनी है, पहले इन्फ्लेशन रेट कितनी थी और आज कितनी है, पहले महिलाओं पर अत्याचार कितना था और आज कितना है? आज आप पूछो ना, मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 महिला अत्याचार में है। आप कहीं पे भी जाए, क्षेत्र में किधर भी देखूंगा आपको महिला अत्याचार आपको दिखेगा, और इन्फ्लेशन रेट प्रदेश में दिखेगा महिला अत्याचार है शासन में है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्तमान में 25 लाख युवा रजिस्टर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। महिलाओं से बात हुई थी हमारी, महिलाएं तो बेहद खुश है। आप पूछो महिला खड़ी, आप वाकई में आप सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं, हमेशा महसूस। मामा की योजनाएं वगैरह उनके बारे में आप बता दीजिए, कितना लाभ मिल रहा है आपको? नहीं तो गांव-गांव तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं? आप काहे की स्टूडेंट हैं? मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ। तो इस बारे में जानती होंगी मामा की योजनाओं के बारे में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना। हर साल होता है एग्जाम, हर साल होता है। फैकल्टीज हैं? फैकल्टीज भी हैं। और जॉब की बात करें तो जॉब भी होती है, अभी फिर से दिसंबर में होने वाली है एमपीपीएससी की एग्ज़ाम और एफसीआई की एग्ज़ाम। इजीली मिल जाती है या बहुत मतलब मशक्कत करनी पड़ती है? पागल हो जाता है इंसान, परेशान हो जाता है। मेहनत करोगे तो सब मिलेगी। कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 15 लाख युवा जो बेरोजगार है, वो उनने क्या मेहनत नहीं की? क्या उनने मेहनत नहीं की? वैकेंसी में घोटाला होता है। पटवारी का वैकेंसी आई थी, रिजल्ट रुक गया, घोटाला हुआ, जांच चल रही ना। नर्सिंग घोटाला हुआ ना, 10 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका ना। आप क्या चाहते हैं फिर? हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, कमलनाथ जी की सरकार आए। तो वो क्या करेंगी? वो खुशहाली लेके आएगी, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए सुनहरे अवसर लेके आएगी, रोजगार के अवसर लेके आएगी। और हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा का सुशासन चल रहा है, कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश के हर एक कुशासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश का सभी युवा और महिला और सभी किसान खुशहाल रहेंगे, जिस तरह से भाजपा ने किसानों के साथ चलो अब बात कर लेते प्रत्याशियों को लेकर। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम सामने आए, 3 सूची बीजेपी की आ गई है,
कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई, मंथन ही मंथन चल रहा है, ऐसा कितना मंथन? देखिए, मंथन की बात नहीं है। कांग्रेस ने पहले से ही अपने नाम तय कर रखे हैं और कांग्रेस के नाम तय है। कांग्रेस एक सही समय का इंतजार कर रही है और सही समय आने पर कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी और वो भाजपा को मुंह तोड़ जवाब होगा। उनके प्रत्याशी के पसीने छूट जाएंगे जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी प्रत्याशी का नाम देखकर। देखिए, इनको डर है। किस बात का? 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। इन्हें डर है, सूची घोषित कर ही नहीं सकते। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, नाम ये खुल अभी उजागर कर ही नहीं रहे। इन्हें डर है, इन्हें पता है अच्छे से, भली बात ही जानते हैं। 4 महीने बाद इन्हें पता भी चल जाएगा मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। कमलनाथ जी ने 18 महीने में क्या किया है, वो शिवराज जी ने बस 2 महीने बाद ही, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद पता चल जाएगा। जो आकलन है वो सामने आ ही जाएगा किसकी सरकार बन रही है। और यहाँ खड़े 90% लोग शिवराज सरकार के लाभार्थी है। लेकिन एक चीज जैसे कि भाजपा में देखने को मिलती है, सिमिलैरिटी, यूनिटी देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस में हमेशा ऐसी बात सामने आती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर मनमुटाव चल रहा है, नाराजगी का सिलसिला जारी है, अंतर्द्वंद चल रहा है। देखिए, भाजपा में ये बहुत ज्यादा है। आज भाजपा के जिन केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई ना, लेकिन देखने को नहीं मिलता ना। उनको पता तक नहीं था कि उनको टिकट मिलने वाला है। वो खुद अपना नाम देखकर चौंक गए और उनने कहा भी कि मेरा 1% भी मन चुनाव लड़ने का नहीं था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात से, प्रहलाद पटेल भी इस बात से व्यथित है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। सांसदों को, वो उन लोगों को ही नहीं पता था कि वो मैदान में उतरने वाले हैं। तो मतलब ये तो उनको पता ही नहीं था। मतलब एक बार डिस्कस तो किया जाता ना किसी भी प्रत्याशियों को मैदान में लड़ाने के लिए, या फिर जाहिर सी बात है, चुनाव है, अगर बड़े चेहरे को उतारेंगे तो जीत की संभावना भी उतनी ज्यादा रहेगी ना। डिस्कस, अगर हार गया प्रत्याशी तो, और सांसदों को उतारना मतलब हार का डर भाजपा को है। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है, इसलिए इतनी पहले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हार के डर से बड़े चेहरे को उतारा, और अगर कांग्रेस ने भी बड़े चेहरे को उतार दिया तब आप क्या बोलेंगे? कि कांग्रेस में बड़े चेहरे कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार भी लड़े थे। अरुण यादव जी भी है, उनने पिछली बार शिवराज सिंह के सामने चुनाव लड़ा था और इस बार भी वो लड़ेंगे। देखिए, जीत का परचम तो हर कोई लहराना चाहेगा, चेहरा बड़ा हो नया हो, चाहे चाहते हैं अमित शाह आए और कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाए छिंदवाड़ा से। हम मांग करते हैं अमित शाह से कि वो गृह मंत्री आज देश के, तो वो आए और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े कमलनाथ के खिलाफ, अगर हिम्मत है तो। और मोदी आए, लड़े, हमारे अजय सिंह राहुल भैया। देख ली क्या आप लोग सुन रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे? कौन है भाई, ऑब्जेक्ट तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को बुधनी से लड़ा दीजिए, शिवराज जी के यहाँ से राहुल गांधी जी को लड़ा दीजिए। लड़े और हारते आ रहे हैं अभी तक। और फिर बता रहा हूँ मैं, 2 महीने बाद आप देख लीजिएगा भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है और इन लोगों का जो काम चलता आ रहा है। भाई साहब है वहाँ, आपका नाम? मेरा नाम विलेश खराड़ी है। एक्चुअल में हम लोग ट्राइबल लोग हैं। ये जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये दोनों बोल रहे हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में पहले रोजगार बाद में आता है। सुन लो भाई, है ना, ये रोजगार बाद में आता है। पहले जमीन से उग के जो कणी खाते हैं वो धान काम में आता है। आप भी शायद धान ही खाते हैं, हम भी धान ही खाते हैं, ये लोग भी रोटी खाते हैं। कमलनाथ के यहाँ पे 350 गांव आदिवासियों के बर्बाद कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो फिर काम कौन कर रहा है? ये लोग जो है निवेश, कंपनी, उद्योग ला करके हमारे गांव बर्बाद कर रहे हैं। गांव से ग्राम सभा होती है और रूढ़ी प्रथा होती है। ये पूरे आदिवासियों की सभ्यता, रीति रिवाज और प्रशासन जो हमें स्वशासन मिला, लेकिन काम कौन कर रहा है? हमें काम से मतलब नहीं है। ये सारे दोनों है ना, ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमें हमारी जमीन चाहिए। आपके उद्योग आपके भोपाल में बना लो, आपके इंदौर में बना लो, हमको हमारे गांव में नहीं चाहिए। मतलब ये कमल और कांग्रेस दोनों एक है, ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कमल और कांग्रेस दोनों एक है? हाँ, कमल कांग्रेस दोनों एक है। ये कमल कांग्रेस दोनों एक है। ये इनके हर शासन में आदिवासियों की जमीन लूटी। जो पोस्टर है, तो आप पोस्टर के आधार पर आप बोल रहे हैं। अंदरूनी मामला क्या है वो आपको पता है क्या? सीबीआई जांच चल रही नरसिंह घोटाले में, व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच हुई, दोषी जेल गए। वर्तमान में और टाइम से पटवारी घोटाला हुआ, उसमें रिटायर्ड जस्टिस जांच कर रहे हैं। तो मतलब अगर घोटाला नहीं होता तो जांच होती क्या? बोर्ड ऑफिस के पेपर लीक हुए और 5 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो। जांच होगी, उसके बाद ही तो पता चलेगा, खुलासा होगा ना। नरसिंह घोटाले में कितनी एफआईआर हुई अभी तक? 365 कॉलेज फर्जी पाए गए, उनकी मान्यता रद्द की है। तो ये तो घोटाला है ना बड़ा। वही अभी जांच चल रही है, लेकिन उसकी जांच सीबीआई कर रही है अपने, लेकिन एफआईआर। ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिसकी जांच कांग्रेस के शासनकाल में भी चल रही थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज भाजपा के शासन में जो घोटाले हुए उसकी जांच करवा रही है ना लगातार, लेकिन भाजपा नहीं करवा रही। ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जांच, अभी आपने ही बोला सीबीआई जांच तो चल रही है। कोर्ट के निर्देश पे, हाई कोर्ट के, शिवराज सरकार ने जांच नहीं कराई, उनके मंत्री दोषी। तो कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस ने बोला था जांच करवाने। हम मांग कर रहे थे लगातार, हमने सड़कों पर प्रदर्शन
प्रशासन की जांच की मांग को लेकर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए। आपको ही प्रदर्शन करना पड़ा अपनी सरकार के लिए। भाजपा सरकार के राज में घोटाला हुआ है, नर्सिंग घोटाला भाजपा सरकार में हुआ। अभी पिछले 3 घोटाला हुआ हमारा 1 साल में, आज जाके हमारा एनरोलमेंट नंबर आया, 1-1.5 साल में हमारा एनरोलमेंट आया। एमपीएमएस जबलपुर यूनिवर्सिटी थी, हम लोग 1 साल से जहाँ रह के पढ़ाई कर रहे थे, हमारा कोई एडमिशन कंफर्म नहीं था। अब अचानक से इन लोगों ने टाइम टेबल भी दे दिया और एनरोलमेंट भी दे दिया। अब हम पढ़ाई करें कि एनरोलमेंट की तैयारी करें। अब हम स्टूडेंट है ना आप? हाँ, तो काफी रोष आप में देखने को मिल रहा है। कोई भी किसी प्रकार की सुविधा फैकल्टी आपको नहीं मिल रही? नहीं कोई भी सुविधा नहीं मिली। प्रॉपर भोपाल से हैं? नहीं, मैं गुना का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्टडी मेरी भोपाल में स्टडी कर रहा हूँ, मेरी शिवांग कॉलेज है, जबलपुर यूनिवर्सिटी लगती है। हम लोग 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे, हमारा एडमिशन। आप भी यहीं पे पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो इनकी बात आप सुन लीजिए, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ मैं। हम लोग बीएचएमएस कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट ईयर था, ठीक है। शिवांग कॉलेज हमारा जबलपुर यूनिवर्सिटी लगती है। 2020-21-22 का एडमिशन था हमारा एनरोलमेंट अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। हमारे 3 दिन पहले एनरोलमेंट नंबर आया हमारा। अब बताए हम क्या करें? मध्य प्रदेश में तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। 3 साल बाद एनरोलमेंट, तो फिर पेपर कैसे दिया आप? पेपर अभी कहाँ थे? हुए ही नहीं, पेपर ही नहीं हुए अभी। पेपर होने वाले थे 6 तारीख को, फिर पेपर की डेट बढ़ गई है, कुछ होता ही नहीं। क्या परेशानी हुई? क्या करें अब हम? भविष्य लेकर आए थे। क्या कर सकते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों घर वाले पैसे देते हैं हमारे, यहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दर्द सा लग रहा है भाई, हाँ, दर्द सा लग रहा है भाई का। ये बहाने हैं मेहनत ना करने के, सारे बहाने हैं। रियलिटी बात रियलिटी की हो रही है। नहीं, यहाँ दिखाओ, सबूत दिखाओ। कब आपने एंड्रॉइड? हाँ दिखाओ सबूत दिखाओ। आप लोग आराम से ऐसी चीज हमने तो कभी फेस नहीं करी। आप एग्जाम दोगे तो कॉलेज भी निकलेगा। आपका कौन सा ईयर है? मेरा 2nd ईयर है। आपका कौन सा? टेबल देखिए, मैंने कौन सा? कह रहा है, ये टाइम टेबल देखिए, अभी टाइम टेबल आया है। हमने ग्रेजुएशन से लेकर एमबीए करा, लेकिन हमने कभी ये चीज कभी फेस नहीं करी है। बस सबको बोलना है, रुक जाइए। ये अभी इनने बोली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनको वर्तमान की स्थिति नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। इनको नर्सिंग का नहीं पता, उनको बीएचएमएस का पता। ये क्या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? आपको ये पता है? आपको दिखाता हूँ मैं, अगर सही साबित हो जाएंगे बोलिए ये क्या करने आपको ये पता है कि जब से एग्जाम ने हुए, इनको बोलो ना, एग्जाम हुए, तो ये इनको कुछ नहीं पता। ये कौन सी तैयारी करेंगे? ये कौन से कलेक्टर आईएएस बनेंगे ऐसे में? आपको ये पता है जब से मध्य प्रदेश में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता होगा कि सीएम एक मिनट लेट मी स्पीक फर्स्ट। मध्य प्रदेश में जितने भी आप सब लोग ने देखा होगा कितने हमारे सीएम चेंज हुए हैं, ठीक है। फिर आप पढ़ाई करके आओ, जाओ पहले आप पढ़ाई करके आओ। चार्ज तो एक ही है, पढ़ाई की जरूरत आपको है। आपको वर्तमान की मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं पता है। आपने देखा होगा जब से दिग्विजय के बाद, जब से हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी आए हैं, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ लगातार सीएम की चेंजेस हुए हैं लगातार। कोई का टेन्योर बहुत 13 महीने का रहा है, कोई का 1 साल का रहा है, कुछ लोगों का तो सिर्फ 13 दिन का रहा है। लेकिन जब से हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह के बाद, जब से हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी आए, तो आपने देखा होगा हमारा डेवलपमेंट तभी शुरू हुआ और उनने कई सारे डेवलपमेंट करे हैं। अब वो डेवलपमेंट आपको नहीं मिला तो आपका उसका क्या कर सकते हैं? वो पूछ रहे हैं जैसे कि इतनी यात्राएं हुई हैं, ठीक है, और यात्राएं डेवलपमेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब जो दूर दूर की यात्राएं नहीं कर पाते। मैं अपनी बहनों से ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था क्या? कि इससे पहले आज की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और पहले की मध्य प्रदेश की स्थिति इनसे पूछें एक बार। दीदी यूपीएससी की तैयारी, मैं भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। दीदी तो यूपीएससी दिलेंगे, लेकिन मेरे एमपीपीएससी का क्या होगा? जब 4 साल से फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो मेरा क्या होगा? उनसे आप पूछे एक बार। अभी दिसंबर में वो करवा तो रहे हैं, अभी मई में भी करवाया था। आपको मौका पूरा दे रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ बोलना आता है, चिल्लाना आता है। दिसंबर में करवा रहे हैं, फिर अप्रैल में, अभी मई में करवाया था, अभी रिजल्ट भी आ चुका है। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, रिजल्ट आ चुका है। देखिए, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये लोग प्रभु श्री राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। इनसे ज्यादा भ्रष्ट कौन होगा? जय श्री राम। यहाँ देखिए, सारी बातों से अलग से घुमाया। ये लोग राम के होने का प्रमाण मांगते हैं। आप बोलिए। कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े
हनुमान भक्त है कमलनाथ। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है सिमरिया में। देखिए, और हम जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में किया है वो कोई नहीं कर सकता। कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार रही, लेकिन 18 महीने में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश ये नहीं पूछ रहे कि क्या करवाया, वो ये बोल रहे हैं कि प्रमाण क्यों चाहिए। देखिए, राम आज भी हमारे दिल में है, हर जगह राम मौजूद है। और चुनाव के समय पर राम इनके दिल में आ जाते हैं, मात्र वोट लेने के नाम पर राम इनके दिल में आ जाते हैं। चुनाव आते ही लाल गमछा चलता है, राम के सबूत मांगने वालों से भ्रष्ट। लाल गमछा तो दोनों डाल रहे हैं, लाल गमछा तो दोनों पार्टी डाल रही हैं। अब चुनाव मेरी बात सुनो, आप लोग बीजेपी वाले हो, राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के अलावा हमको कोई पांचवा मुद्दा आप लोग बता दो। पांचवा मुद्दा मुझे आप बता दो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा अगर कोई काम हो तो बता दो। दूसरी बात, मैं मेडिकल से हूँ, अब ये कोई सही जरा, ये पीएससी वगैरह यूपीएससी कर रही है, इनको पता है यूपीएससी पीएससी इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है। पटवारी में अभी पटवारी की जो भर्ती जो हुई थी उनमें सारे बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया, ये लोग भी चाह रहे हैं कि इनका भी फर्जीवाड़ा उसी में हो जाए, इसलिए सपोर्ट कर रहे। दूसरी बात, बीएचएमएस में अभी तक जब कांग्रेस सरकार थी तब उसमें वैकेंसी आ रही थी गवर्नमेंट में, अभी तक भी कोई सब ये यूपीएससी की मैडम है, पीएससी की इनसे पूछो, गूगल पे सर्च करके बताए। मैं अभी क्या अभी यहाँ खड़ा हूँ, क्या प्लस बीएचएमएस की अभी कोई सी वैकेंसी अगर निकली होता आप बता दो मुझे। मेडिकल की आप आराम से बोलिए ना, इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? हाइपर होंगे भाई, युवा है, सुनो हाइपर होंगे। आराम से। ये जो दोनों धर्म और संस्कृति पे लड़ रहे हैं, मेरा ये मानना है, हमारे ट्राइबल कल्चर का मानना है कि ये दोनों जो संस्कृति और धर्म है ये थाईलैंड से बिलोंग है, हमारे इंडिया की नहीं है। ओरिजिनल इंडिया का मालिक तो आदिवासी है, ये दोनों धर्म और संस्कृति थाईलैंड की हमारी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना और ये इजिप्ट से आए हुए लोग हैं, हमारे यहाँ का नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग विकास कर रहे हैं दोनों, ये विनाश है। जिस पेड़ के नीचे आप बहस कर रहे हो, यही पेड़ ये सरकार दोनों उखाड़ रही है। हंसदेव काटा गया, आपका पन्ना हीरा यह काटा गया, बहुत सारे जंगल काट रहे हैं। जिस पेड़ के नीचे आप हवा ले रहे हो उसी को काट रहे हो, अपने बाप को काट रहे हो। पेड़ तो नहीं काटना चाहिए। बात से कितना इत्तेफाक। हाईवे बनाने के चक्कर में जबलपुर से भोपाल वाले रोड में 1500 पेड़ काटे हैं, और अभी भी लगातार वो पेड़ काटने का काम चल रहा है और हाईवे उसमें बना रहे हैं। और ये जो भैया बोलते हैं कि हम लोग सब बाहर की संस्कृति को बिलोंग करते हैं, भैया हम भारत के वासी हैं, हम भारतीय हैं। और भी इन लोग जो बोलते हैं रामेश्वर शर्मा इन लोग बोलते हैं हिंदू है। रामेश्वर शर्मा को वंदे मातरम तक गाना नहीं आता है, और रामेश्वर शर्मा को इन लोग हिंदू बोलते हैं। वंदे मातरम आदरणीय आपके भरोसे विधायक बने बैठे हो, आप सिखाओगे उन्हें वंदे मातरम, आप सिखाओगे, आपके भरोसे विधायक बने बैठे हो। जय श्री राम। अरे तुम लोगों का काम है धर्म हटाना, जो लोग भगवा को, सनातन को। मुद्दे वो जो सिर्फ चुनाव के समय पर गूंजते हैं, बेरोजगारी, घोटाले, धर्म के नाम पर सियासत, बेरोजगार, शिक्षा का अभाव, जो कि अभी आपने सुना, सियासत, सनातन पर सियासत, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारा रोष भी है। लेकिन इन सब का तोड़ अभी आने वाले कुछ दिनों में निकलने वाला है, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 5 सालों से किसकी सरकार ने कब क्या किया, क्या नहीं किया, इसका पूरा ब्यौरा जनता ही देने वाली है। कौन बैठेगा, जीत का परचम कौन लहराएगा और कौन बैठेगा उस कुर्सी पर, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारे आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ, कुछ और लोगों के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।